हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रमज़ान करीम। जब तक आप लोग ये व्लॉग देखेंगे आई होप 7वां या 8वां रोज़ा होगा। तो कैसे गुजर रहे हैं आप लोग के रमज़ान। ये मेरी कुछ रमज़ान की प्रिपरेशन की शॉपिंग है जो मैंने होम सेंटर से की थी। किचन के लिए कुछ सामान मंगवाया था और मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी इसके लिए एक्साइटेड है। तो आए देखें, हम अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हमारी निकलती है छुरी जो कि इन्होंने मंगवाई है, और ये 2 छुरियाँ हैं आई थिंक। इसके अलावा कोलेंडर की मुझे बहुत ज़रूरत थी, लाइक बहुत ज़्यादा। सो आई एम फाइनली हैप्पी विद इट। इसके अलावा चाय की छन्नी जो कि पुरानी वाली ख़राब हो गई, अब हम नहीं यूज़ करेंगे। ये बैटी क्रॉकर का मुझे बहुत अच्छा लगा था, एप्पल कटर। इसके अलावा वेस्ट बिन, इसकी आप आगे वाले व्लॉग्स में देखिएगा कितनी कितनी मैंने जो इस्तेमाल किया इसको। ये हमारा चाय का पतीला। ये हमारी फिर से आ गई एक छुरी। ये क्लिप्स जो बहुत हैंडी रहते हैं तो इसकी हमेशा ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये मेजरिंग स्पून्स मैंने मंगवाए थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेड कलर, सो आई थॉट व्हाई नॉट गेट अ रेड वन। और जो मेन चीज़ है जो कि मैं बहुत एक्साइटेड थी वो था ये डिनर सेट। इट्स बीन अ वाइल, हम लोग काफ़ी अर्से से एक ही डिनर सेट यूज़ कर रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना रमज़ान में कुछ नया होना चाहिए, नई नई चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर हम सर्व करें। तो बस मैंने एक नया डिनर सेट मंगवाया। ये 4 का डिनर सेट है, लाइक 16 पीसेस का है और काफ़ी अच्छा है। चलिए मैं आप लोगों को खोल कर दिखाती हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आई होप आप लोग को भी पसंद आएगा। और मेरी बेटी जो है वो पीछे खेल रही है, वो हम सबसे ज़्यादा वही एक्साइटेड है। और यहाँ पे हमारी वही बातें चल रही थी कि क्या लाइक मस्तियाँ करिए। ये देखिए बड़ी प्लेट, इसका बहुत अच्छा साइज़ है और इतनी ज़्यादा जो है ना लाइक हैवी भी नहीं है। मुझे ज़रा लाइट वेट पसंद होती हैं, लाइक उठाने में खाने में ईजी हो, तो काफ़ी अच्छी थी। इसके अलावा ये क्या है, कप भी बहुत अच्छे हैं, लाइक फुल ना इंस्टाग्रामेबल एस्थेटिक बड़े कप हैं। चाय पीने में बड़ा मज़ा आएगा इसके अंदर। और ये इनकी छोटी वाली प्लेट, अच्छी गहरी प्लेट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा इनके जो बोल्स हैं ना ये बहुत अच्छे हैं, आप सलाद बना लें, रायता बना लें या फ्रूट सैलेड खा लें, तो बहुत अच्छा। और ये जो इतना पैक होके आया था, ये तो मेरे पास था ही नहीं, तो हमने कहा कि वाई नॉट गेट अ न्यू वन। ये स्पून रखने का स्पून स्टैंड प्लास्टिक का, ये मुझे लग रहा था पहले कि शीशे का है, बट नहीं, ये प्लास्टिक का है। इट्स गुड। चलें जी, सुबह का आगाज़ करते हैं हम चाय से। कल जो हमारे चाय का सॉस पैन आया था उसका इफ्तिताह करते हैं और साफ़ करके अब हम चाय बनाते हैं। तो आप में से कौन लोग जो है वो चाय लवर्स हैं और कॉफ़ी लवर्स हैं। मुझे तो बस चाय चाहिए होती है। अब तो काफ़ी कम कर दी, पहले मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से चाय पीती थी। और चाय की पत्ती का सीन ये है कि हम लोग जो है शुरू से ही, लाइक मुझे लगता है कि चाय के ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो जो आपकी पत्ती चल रही है ना, बस आप उसी के साथ ही चलते रहें। तो हमारी टपाल फैमिली मिक्सचर हम लोग यूज़ करते थे। फिर यहाँ यूएई में लास्ट ईयर के करीब, ऑलमोस्ट लास्ट ईयर जो है ये शॉर्टेज हो गई, इसकी आना बंद हो गई, हमें मिल ही नहीं रही थी कहीं से। हमने काफ़ी जगहों से मंगवाई, बट इसके जो प्राइसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई हुई थी। फिर जब मैं पाकिस्तान गई तो मैं अपना स्टॉकअप लेकर आ गई, तो बस अभी मैं जो रिफ़िल करी हूँ ये पाकिस्तान से ही लेकर आई थी। और बस अब मैं चाय पीऊँगी, चाय के साथ साथ अपनी बेटी के साथ खेलूँगी। पीछे से आप लोगों को इसकी आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि ये बार बार कह रही है चाय चाय। उसको पता है चाय, वो चाय जो है गर्म चीज़ों को भी वो चाय समझती है, क्योंकि जब भी हम चाय पी रहे होते हैं तो हम उसको कहते हैं हॉट है, चाय है। तो वो अब जो भी हॉट चीज़ें हैं वो सब उसके लिए चाय है। तो वो बाहर से पीछे से यही वो मुसलसल बोले जा रही है चाय चाय। और ये हमारी चाय की छन्नी और नए चाय के कप का भी इफ्तिताह आज ही हो रहा है। तो बस अब मैं चाय निकालूंगी और आज के दिन के बारे में सोचूंगी क्या करना है। आज का प्लान मेरा ये है कि हम लोग जो है जाके रमज़ान की ग्रॉसरी कर लें, क्योंकि बस अब ये वीकेंड है और इंशाल्लाह कल से आई थिंक रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा या परसों से, आई एम नॉट सो श्योर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज हम लोग आए हुए हैं अपनी रमज़ान की ग्रॉसरीज़ करने सर्कल मॉल नेस्टो, और बहुत रश है। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत रश है, वाकई बहुत रश है, क्योंकि रमज़ान भी स्टार्ट होने वाले हैं, रमज़ान की डेकोरेशन भी हुई हुई है और लोग काफ़ी आ रहे हैं अपनी ग्रॉसरीज़ करने के लिए। मंथ का स्टार्ट भी है ना, तो इस वजह से भी काफ़ी अच्छा खासा रश है। तो बस मैं नेस्टो जा रही हूँ। नेस्टो घर से करीब है और यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। जिस चीज़ के लिए मैं ख़ास तौर पे नेस्टो आई हूँ मैं आपको अभी आगे चल के दिखाऊँगी।
कि मैं क्यों आई हूँ नेस्टो। वरना यूजुअली हम लोग जो है अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग करते हैं बिस्मी से, विच इज़ वेरी 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 कॉस्ट इफ़ेक्टिव। नेस्टो मुझे लगता है कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़रा हायर साइड पर है, बट कभी कभी के लिए कुछ ख़ास चीज़ों के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। मुझे दिख गया था रूह अफ़ज़ा, तो मैंने कहा वाई नॉट गेट इट, क्योंकि रमज़ान इसके बगैर बिल्कुल अधूरे हैं। आप लोग भी बताइएगा, आप लोग भी रमज़ान रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करते हैं या आम दिनों में भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं? उसके अलावा ये मुझे बड़े अच्छे अच्छे से टमाटर दिख गए, तो मैंने इनसे कहा कि आप जो हैं ये ग्रॉसरी की शॉपिंग करें, मैं ज़ोई को देखती हूँ। तो बस अब ये टमाटर ले रहे हैं, हरी मिर्चें ले रहे हैं और लीमू। कहीं कहीं पे मैंने भी थोड़ी सी चीज़ें की हैं, ली हैं, बट मेनली जो है सारी ग्रॉसरी इन्होंने ही की है, क्योंकि मैं ज़ोई को देख रही थी और मैं व्लॉग शूट कर रही थी। सो या इसके अलावा प्याज ले ली, आलू ले लिए और टमाटर ले लिए, सारी चीज़ें ले ली। आई एम सो एक्साइटेड रमज़ान के लिए। जैसे ना रमज़ान की एक अलग ही एक फीलिंग आ रही होती है ना, कि हर चीज़ नई नई। और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी को भी आलू लेने थे और हम लोग इसको यही कह रहे थे कि नहीं लो, इतनी मिट्टी लगी हुई, अब ये मुंह में हाथ डालेगी। बट बच्चे क्या करें। फिर कीनू बहुत अच्छे मज़े के आए हुए कीनू। मुझे लग रहा था कि सीज़न ख़त्म हो गया, बट नहीं भाई, यहाँ पर तो हर चीज़ ही लाइक सारा साल ही हर चीज़ मिलती है। तो कीनू, और हमने पता है हमने एक आम भी लिए हैं। लाइक आम पता नहीं अभी से इतनी जल्दी कौन से आम आ गए, पर हमने आम लिया है। तो अब मैं जब फ्रूट चाट बनाऊँगी तो मैं बताऊँगी कि लाइक कैसा टेस्ट था। इसके अलावा सेब बहुत अच्छे थे। ये हम कीवी देख रहे थे, पर कीवी इतनी अच्छी थी नहीं, बहुत सख्त सी थी, तो हमने कीवी स्किप कर दी। बाकी ऑलमोस्ट सारी ही जो फ्रूट चाट में सीजनल चीज़ें डलती हैं वो सब हमने ले ली थी। और यहाँ पे मैं आ गई थी पालक लेने। इतनी अच्छी पालक फ्रेश लग रही थी। मैं इनसे पूछ रही थी ये पालक लेंगे, पालक के पकौड़े खाएंगे, बनाओ? तो उन्होंने कहा हाँ ले लो, आई डोंट माइंड। तो बस हमने पालक भी ले ली, हरा धनिया पुदीना ले लिया हरी चटनी के लिए। तो बस बड़ा मज़ा आता है यार। लाइक मुझे शादी से पहले तो मैंने कभी इतना शौक़ से और इंटरेस्ट लेके कभी भी ऐसी ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं की, बट शादी के बाद यहाँ आकर बड़ा मज़ा आता है सारी चीज़ें देखने में, लेने में। और ये मैं जिसकी बात कर रही थी, चावल, इन चावलों की वजह से मैं ख़ास तौर पे आई हूँ। प्राइड ऑफ पाकिस्तान, ये बेस्ट चावल हैं। और अब चावल ले लिए तो पता है आपको बिरयानी तो बननी ही है। और बिरयानी के अंदर शान को मैं कभी भी नहीं छोड़ती। लाइक शान के सारे मसाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस हमने मसाले लिए, अपना तेल लिया, और ये हमारी कार्ट जिसमें स्नैक्स ज़्यादा हैं और खाम की चीज़ें कम हैं। बस खैर, अब ये जो हैं अपना बिलिंग कर रहे थे, मैं ज़ोई को इधर लेके घूम रही थी। अब बिलिंग करेंगे, इसके बाद एक नई चीज़ है जो कि घर जाके इन सारी चीज़ों को जगह पे रखना है और प्रिपरेशन करनी है। अब बस अल्लाह मियाँ हिम्मत दे कि मैं जल्दी से ये सारे काम कर लूँ। अब हम लोग आ गए हैं घर आके अब मैं वही अपने चावल जो मैंने आपको बताया था प्राइड ऑफ पाकिस्तान, बहुत अच्छे चावल हैं। मुझे नहीं पता आप लोग कौन से यूज़ करते हैं, बट आई हैव बीन यूजिंग दीज फॉर लाइक 2 साल हो गए तकरीबन इस्तेमाल करते हुए, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जिन जिन लोगों ने घर में खाए हैं ये चावल, उन सबको बहुत पसंद आए। और ये चावल जो है मेरी दोस्त फरियाल ने मुझे बताए थे कि ये बहुत अच्छे चावल होते, तो मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई। और बस वो दिन है और आज का दिन है कि बस मुझे यही पसंद आते हैं। एक तो प्राइस वाइज भी बहुत अच्छे हैं, लाइक 5 किलो जो है वो तकरीबन 35 दिरहम्स का मिलता है और अच्छे खासे चल जाते हैं। और इनकी खुशबू, इनका जायका एक अलग ही चीज़ बनती है। तो बस चावल आ गए थे, तो मैंने कहा कि चावल आ गए तो बिरयानी तो बननी ही बननी है। बस ये कोलैंडर मैंने वॉश किया। इसके बाद अब मैं जो हूँ क्या करूँगी, अब मैं कटलेट्स बनाऊँगी। तो मैंने सोचा सारी चीज़ें वॉश करती जाऊँ और रखती जाऊँ। ये जो मैंने आपसे कहा था वेस्ट बिन, तो बस अब देखिएगा वेस्ट बिन को मैंने कितना इस्तेमाल किया, इतना हैंडी है ये। पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं बहुत जुगाड़ू, तो पहले मैं जो है थैली लगा लेती थी और जो कुछ भी होता था उस थैली में डंप करती रहती थी। पर ये वेस्ट बिन काफ़ी हैंडी है। बस जी, अब मैंने कटलेट्स की सारी चीज़ें जो है वो तैयार कर ली हैं। मैंने थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन लिया है, हरा धनिया, खूब सारा हरा धनिया लिया है, प्याज चॉप कर ली, पालक को मैंने ब्लांच कर लिया था, आलू मैंने साइड में उबालने के लिए रख दिए थे। तो बस अब इन सारी चीज़ों को मिक्स एंड मैच करेंगे। मैंने एक टेस्ट के लिए एक बना भी लिया था, बट नहीं, जोया ने बिल्कुल भी शौक से नहीं खाया, हम नहीं खाया और अच्छे बन गए। तो हमने रात को ये रमज़ान का डेकोर किया, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन कि मज़ा आता है कि रमज़ान आ गए, रमज़ानों की खुशियाँ हैं। अब बस डेकोर कर लिया, बड़ा अच्छा लग रहा था। और आप लोग बताइएगा आप लोगों ने क्या प्रिपरेशन की, कैसे गुजरे रमज़ान। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं बस आने वाले आगे व्लॉग्स में दिखाऊंगी कि हमारे रमज़ान कैसे गुजरे बच्चे के साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।